हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से RO ARO प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर 2021 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 3 सेट डिस्कस कर चुकी हूँ। सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों में ही मैंने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चंस की सीरीज को। Question number 1. Who among the following athletes of the year 2021 by the Times Magazine in December 2021? देखिए, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम्स पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया? सेलेब ड्रेसल को, लुइस हैमिल्टन, नीरज चोपड़ा, सिमोन बाइल्स। तो देखिए, सिमोन बाइल्स को दिसंबर 2021 में टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। इससे पहले बाइल्स 4 बार ओलंपिक पदक विजेता भी रही हैं। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सिमोन बाइल्स। Question number 2. Consider the following events and arrange them into chronological order. देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। ऑप्शन बी, बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन सी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ऑप्शन डी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो देखिए, यहाँ जो राइट आंसर है वो, अगर हम कालक्रमानुसार के अनुसार बात करें तो ऑप्शन 1 राइट होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड 1982 में आया था। एंड नेक्स्ट, बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप 1992-1993 में स्टार्ट हुआ। फिर लास्ट ऑप्शन आएगा आपका 1998, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में आई थी। इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 में। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड 1982। फिर बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप कब आया? 1992-1993 में। और लास्ट में किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में आई थी। इसलिए ऑप्शन 1 क्या होगा? राइट हो। क्वेश्चन नंबर 3. With reference to the India's National Youth Festival organized in January 2022, which of the following statement are correct? देखिए, जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, दिस वॉज 20th एडिशन ऑफ द नेशनल यूथ फेस्टिवल। यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था। दूसरा स्टेटमेंट है, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट पांडिचेरी। इसका आयोजन पांडिचेरी में किया गया था। तो देखिए, यहाँ जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 2 सही होगा। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट पांडिचेरी। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पांडिचेरी में हुआ था। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो हुआ वो पांडिचेरी में किया गया था। इस तरीके से जो स्टेटमेंट सेकंड है वो सही होगा और स्टेटमेंट फर्स्ट गलत होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ये 20वां संस्करण नहीं था, बल्कि 25वां संस्करण था। इसलिए
और स्टेटमेंट जो पहला होगा वो गलत होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस महोत्सव की जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी इट्स ऑल इन द माइंड। इसकी थीम थी, जो हमारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव था 25वां, उसकी थीम जो रखी गई थी इट्स ऑल इन द माइंड रखी गई। ठीक है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी वो 1995 से इसकी शुरुआत हुई है। तो इस तरीके से यहाँ जो स्टेटमेंट सेकंड है वो राइट है और ऑप्शन 2 भी राइट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। देखिए, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2001। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट को वर्ष 2001 में पारित किया। इस एक्ट को पारित करने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि पौधों की किस्त, कृषकों और पौधों के संवर्धकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने के लिए तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। इस तरीके से यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2001। मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now I am coming on question number 5. Which among the following city was not among the top 3 positions in the Sustainable Development Goal Urban Index and Dashboard 2021-22 declared by the NITI Aayog in November 2021? देखिए, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 और 22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? कोयंबटूर, चंडीगढ़, इंदौर, शिमला। तो देखिए, यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंदौर शामिल नहीं था। देखिए, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में शीर्ष 3 शहर थे। कौन कौन से थे? शिमला, कोयंबटूर, चंडीगढ़। ठीक है, लेकिन इंदौर शामिल नहीं था। तो इसलिए यहाँ जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर को देखेंगे तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इंदौर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग, जिसे वर्तमान में हम नीति आयोग बोलते हैं, के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, इस तरीके से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या आप कह सकते हो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था
इस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर को देखा जाए तो ऑप्शन बी राइट होगा 1952। चलिए अपना 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। सिडबी की जो स्थापना है वो 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। यह संस्था एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्षेत्र की वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक एकल खिड़की के रूप में एक प्रतिस्पर्धा ग्राहक अनुकूल संस्थान है। वर्तमान में श्री शिव सुब्रमण्यम रमन इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। इस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 8, रिगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग। रिगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। ऑप्शन ए फॉग कोहरा, ऑप्शन बी नॉइज ध्वनि, ऑप्शन सी पॉल्यूटेड वाटर प्रदूषित जल, ऑप्शन डी स्मोक धुआं। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्मोक धुआं। ठीक है, रिगलमैन स्केल का इस्तेमाल धुएं के मापन के लिए होता है। यह धुएं के आभासी घनत्व को मापने का एक पैमाना है। इसका विकास पेरिस के कृषि इंजीनियर प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिगलमैन द्वारा 1888 ईस्वी में किया गया था। इस स्केल में सफेद स्तर पर काली रेखाओं के अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं जो कि धुआं मापन करते। ठीक है, तो देखिए रिगलमैन स्केल का प्रयोग स्मोक धुआं के घनत्व मापन में होता है। तो इस तरीके से यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा स्मोक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, रिवर गंगा एंटर्स इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी जेपी नगर। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो शहर हैं वो हैं प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए बिजनौर। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following scheduled tribes is not found in Varanasi district of उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? चेरो, गोंड, खरवार, सहरिया। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सहरिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति हैं चेरो, गोंड, खरवार, धूरी, ओझा, नायक, पथरी आदि हैं जो वाराणसी जिले में पाई जाती हैं, लेकिन सहरिया नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सहरिया। ठीक है, तो बच्चों मैंने ये 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के डिस्कस किए जो आपके लिए काफी फ्रूटफुल हो सकते हैं अगर आप आरओ एआरओ एग्जाम पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें जनरल स्टडीज का पार्ट आता है, उसके लिए भी ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर से हमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए। करंट अफेयर्स ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस करंट अफेयर से ही आते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पिछले 3 वीडियो भी देखिए जो आपके इसी एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें जनरल स्टडीज का टॉपिक होता है, करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है, उसके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उससे ही हमारे कई क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। ठीक, तो आप वीडियो को देखिए और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।